ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई एपिसोड से ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं। कुंडली के 12 भावों की हमने चर्चा करी। कल के एपिसोड में हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस किया, एक विशेष समस्या को हमने डिस्कस किया। वो थी चाइल्ड बर्थ इन एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, आज हम एक और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक विशेष समस्या, एक विशेष पहलू जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। वो है कैरियर, प्रोफेशन। मित्रों, मेरे पास फोन आए, मुझे अनेक व्यक्तियों ने संपर्क स्थापित किया मुझसे और कहा कि उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो और अलग से चैनल एक स्थापित करके उसमें स्पिरिचुअल डिस्कशन, आध्यात्मिक चर्चाओं की वीडियो बनाकर डालूं। तो मित्रों, आज से इस वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में हम प्योर एस्ट्रोलॉजी, केवल और केवल ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष की चर्चा करेंगे। मैंने 20 वर्षों में इन सभी विषयों का बहुत ही गूढ़ अध्ययन किया है और अब मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ वो जानकारियां बांटनी चाहिए जो मैंने प्राप्त करी है। तो अभी हम ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, करते रहेंगे। फिर हम बीच में हस्तरेखा, जिसे पामिस्ट्री कहते हैं, और भारतीय संस्कृति में जिसे हस्त सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, क्योंकि इसे समुद्र नामक ऋषि ने आरंभ किया था। समुद्र नामक ऋषि थे जिन्होंने हस्तरेखा शास्त्र का निर्माण किया। इसीलिए इस विज्ञान को, इस ज्ञान को कहते हैं हस्त सामुद्रिक शास्त्र। इस पर बड़े अनेक प्राचीन नवीन ग्रंथ, प्राचीन और नवीन दोनों ही ग्रंथ भारतीय दर्शन में उपलब्ध हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं हाउ टू जज योर प्रोफेशन फ्रॉम योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली के माध्यम से आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर को कैसे जाना जा सकता है। प्रोफेशन में, कैरियर में जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू to settle you down in your career। ज्योतिष में 10वां भाव, 10th हाउस इज द प्राइम हाउस ऑफ कैरियर, प्रोफेशन, कर्म स्थान। 10वां भाव यदि आपका मजबूत है, प्रबल स्थिति में है, तो आप जान लीजिए कि आप जीवन में, अपने कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे। 10वें स्थान के साथ हम देखते हैं लग्न और लग्नेश की स्थिति। लग्न एंड द लॉर्ड ऑफ लग्न, यदि ये दोनों प्रबल हैं, बलवान हैं, कौन? लग्न और लग्नेश, लग्न का स्वामी, और इसके साथ में 10वें स्थान का स्वामी भी बहुत मजबूत और बलवान स्थिति में है, तो यू विल राइज इन योर कैरियर। आप अपने कैरियर में बहुत तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। 10वें स्थान के स्वामी की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है? नवमांश चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का स्वामी बली है या निर्बल है। इससे भी आपके प्रोफेशन की और व्यवसाय की जानकारी मिलती है। यदि वो निर्बल है नवमांश कुंडली में, तो आप जान लीजिए मित्रों, आपको अपने कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं आने वाली हैं। नवमांश चार्ट में लगन का स्वामी और नवमांश चार्ट में भी 10वें घर का स्वामी, इनकी स्थिति भी देखी जाती है। और पाराशर ऋषि ने एक डिविजनल चार्ट, एक वर्ग कुंडली बताई है
जिसका नाम होता है दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और लगन कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी है वो दशमांश कुंडली में किस प्रकार स्थित है, इससे आपके प्रोफेशन, कैरियर, जॉब की जानकारी सटीकता से प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं और किन पहलुओं को हम देखते हैं जॉब, कैरियर, एजुकेशन के लिए, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है शनि। जी हाँ मित्रों, शनि को कहते हैं आजीविका कारक, द सिग्निफिकेटर ऑफ योर लाइवलीहुड। शनि यदि आपकी कुंडली में वृष राशि में है, तुला राशि में है, दिग्बली है अर्थात डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी पूरी है और वो शुभ अवस्था में है, तो आप जान लीजिए आप अपने कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। शनि को दास भी कहा जाता है। शनि यदि निर्बल है तो वो आपको एक बहुत छोटी मोटी किसी नौकरी में अटकाकर आपका सारा जीवन व्यतीत करवा देगा। इसलिए ऐसे में आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि को स्ट्रेंथ देने की, बली बनाने की आवश्यकता है। शनि यदि सिंह राशि में है, मेष राशि में है, तो आप जान लीजिए यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन योर कैरियर एंड यू नीड टू पैसिफाई Saturn. You need to conduct remedies for Saturn so that you can ward off the evil effects of Saturn. शनि मेष राशि में और सिंह राशि में बहुत खराब फल देता है मित्रों, और कैरियर में बहुत बाधाएं पैदा करता है। दशम स्थान में यदि बुध और शुक्र हैं तो आप बिजनेस, व्यापार में जा सकते हैं, ट्रेड में जा सकते हैं और आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं और आप उसमें बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि शनि भी कुंडली में बली होना चाहिए। यदि दशम स्थान के साथ आपका दूसरा और 11वां स्थान भी बली है तो आप प्रोफेशन भी अच्छा करेंगे, उससे सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा और आप वेल्थ को एक्यूमुलेट भी कर पाएंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन अच्छा रहेगा। कुंडली में त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान बली हैं अगर आपके, तो भी आपका प्रोफेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल यदि 10वें भाव में है, मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है, तो ये एक प्रकार का पंच महापुरुष योग बनता है जो आपको पुलिस, मिलिट्री से रिलेटेड जॉब में ले जा सकता है। और अगर साथ में राहु प्रबल है तो आप राजनीति में भी प्रवेश कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन पॉलिटिक्स। मंगल अगर सिंह राशि में है या शनि की राशि में है तो आप प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं। कंडीशन एक है कि 10वें भाव में मंगल होने के साथ साथ, 10वें भाव में मंगल की दृष्टि होने के साथ साथ चौथे भाव का भी उसमें कोई योगदान होना चाहिए। चौथा भाव भी 10वें से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो आप प्रॉपर्टी डीलर बन के, रियल एस्टेट डेवलपर बन के बहुत ही बड़े लेवल पे रियल एस्टेट डेवलपर बन सकते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनीज, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आप पूरे कर सकते हैं। इसमें शनि और मंगल दोनों का बहुत ही योगदान है। और चौथे घर का, चौथे भाव का, 10वां भाव जैसे मैंने बताया मुख्य रूप से प्रोफेशन का है। उसमें यदि सूर्य की उपस्थिति है तो आप पॉलिटिक्स के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। चंद्रमा की उपस्थिति है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। चंद्रमा के 10वें भाव में उपस्थिति ये बताती है कि जॉब से रिलेटेड आप बहुत ट्रैवल करेंगे। तो इस तरह से मित्रों पूरी कुंडली का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। द हॉरोस्कोप हैज टू बी एनालाइज इन इट्स टोटलिटी। तो आपके कैरियर के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अब मित्रों, जिनको भी युवकों को, युवतियों को कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन कंसल्ट मी, दे कैन कॉल मी एट माई मोबाइल नंबर एंड आई विल गाइड देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्हें एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर 7703874315 7703874315 पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, कल फिर एक नए विषय पर चर्चा होगी आपसे।
तब तक के लिए आपका